तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम इस पे हमारा अगला टॉपिक था विभेदी निष्कर्षण। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए, विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो इसमें नंबर 1 है, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन एक पृथक्कारी फलन में लेते हैं। फिर एक उपयुक्त विलायक का चुनाव करते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक अधिक विलेय हो तथा जल में कम विलेय हो। ठीक है, फिर नंबर 3 आता है हमारा, कार्बनिक यौगिक जलीय विलयन में इस विलायक को मिलाते हैं तो विलायक में शुद्ध कार्बनिक यौगिक घुल जाता है, दैट इज इसकी अलग परत बन जाती है, जबकि अशुद्धियाँ जलीय परत में नीचे आ जाती हैं। फलन की रोधनी खोलकर शुद्ध कार्बनिक यौगिक की विलायक परत को पृथक कर लेते हैं। प्राप्त विलायक कार्बनिक यौगिक परत का आसवन करने पर शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन। तो इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन से आप क्या समझते हो? वर्णलेखन कितने प्रकार का होता है? सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब वर्णलेखन। ठीक है, ग्रीक भाषा में क्रोमा मीन्स कलर या रंग। तो विलियम्स 1925 ने वर्णलेखन को परिभाषित किया, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अवयवों का विभिन्न सांद्रित क्षेत्रों में शोषित होने को वर्णलेखन कहते हैं। तो वर्णलेखन में हम देखेंगे, स्टेनरी फेज मतलब स्थिर अवस्था में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो नंबर 2 है हमारा, विलायक जिस अशुद्ध कार्बनिक यौगिक में प्रवाहित किया जाता है इसे मोबाइल फेज गतिशील अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी यह 2 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 है हमारा एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मतलब अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। नंबर 2 हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मतलब वितरण क्रोमेटोग्राफी। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मतलब अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। तो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी भी हमारा कितने होता है? 2 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी मतलब, और नंबर 2 हमारा TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पतली परत क्रोमेटोग्राफी। तो नंबर 1 कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो किसी अशुद्ध कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण क्षमता अधिशोषकों पर भिन्न भिन्न होती हैं। अधिशोषक पदार्थ फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिना, सिलिका जेल, मैग्नीशियम, सुक्रेज अशुद्ध कार्बनिक यौगिक में अधिशोषण की 40 गुना अधिक मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, मैं इसको आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर नंबर 1 हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। एक कांच के कॉलम में अधिशोषण पदार्थ फॉर एग्जांपल सिलिका जेल या मैग्नीशिया का जल में गाढ़ा विलयन बनाकर भर देते हैं। अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का किसी अध्रुवी विलायक फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम ईथर के साथ विलयन बना लेते हैं। फिर अशुद्ध कार्बनिक यौगिक के विलयन को कॉलम में अधिशोषकों के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो भिन्न भिन्न द्रवों से कई यौगिक अधिशोषकों में अधिशोषित होकर बैंड या जिसको बोलते हम एक क्षेत्र बनाते हैं। फिर नंबर 4 है हमारा, शुद्ध यौगिकों के इस क्षेत्र को क्रोमेटोग्राम कहते हैं तथा इन बैंडों के उत्पन्न होने को डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम का विकास कहते हैं। नंबर 5 हमारा, विलायक द्वारा अधिशोषक पदार्थ से अधिशोषित बैंडों दैट इज शुद्ध कार्बनिक यौगिकों को अलग कर लेते हैं। इस घटना को इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नंबर 2 आता है TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हम देखेंगे इस विधि में अधिशोषकों की पतली
पतली प्लेट द्वारा अशुद्ध कार्बनिक यौगिक से विभिन्न यौगिकों को अधिशोषित किया जाता है। नंबर 1, कॉलम की एक प्लेट को लेकर उसमें 0.2 mm किसी अधिशोषक फॉर एग्जाम्पल एक की पतली परत चढ़ाकर धूप में सुखा लेते हैं। इस प्लेट को पतली परत क्रोमेटोग्राम प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के किसी एक सिरे पर आधार रेखा खींच लेते हैं। लगभग 2 सेंटीमीटर आधार रेखा से ऊपर अशुद्ध कार्बनिक यौगिक के विलयन की एक बूंद को ड्रॉपर लेकर इस प्लेट को कुछ विलायक भरे हुए कांच के जार में रखते हैं। कुछ देर यौगिक में उपस्थित शुद्ध कार्बनिक यौगिक अधिशोषकों पर विलायक के साथ साथ भिन्न भिन्न द्रवों से ऊंचाई पर जाते हैं। शुद्ध कार्बनिक यौगिकों के आरएफ रिहंसन फैक्टर धारण जो हमारा आर होता है मतलब धारक गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा धारक गुणांक आरएफ होता है आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी x और अपॉन होता है इसके आधार रेखा से कार्बनिक यौगिक की दूरी मतलब y। तो ठीक है, तो यदि शुद्ध कार्बनिक यौगिक के बिंदु रंगीन हो तो इनकी दूरियां नाप लेते हैं, जबकि अदृश्य शुद्ध कार्बनिक यौगिक को निम्न 2 विधियों द्वारा देखा जा सकता है। नंबर 1, पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा। नंबर 2, आयोडीन क्रिस्टल I2 विलायक में डालकर। फिर नंबर हम 2 देखते हैं वितरण क्रोमेटोग्राफी। तो वितरण क्रोमेटोग्राफी है हमारा, यह फॉर एग्जांपल क्या है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राम पेपर को जार के लंबाई में काट लेते हैं जिसे क्रोमेटोग्राम पेपर कहते हैं। इस कागज के एक सिरे पर आधार रेखा खींच लेते हैं। लगभग 2 सेंटीमीटर आधार से ऊपर अशुद्ध कार्बनिक यौगिक के विलयन की एक बूंद को ड्रॉपर लेकर इस प्लेट को कुछ विलायक भरे हुए कांच के जार में रखते हैं। कुछ देर बाद यौगिक में उपस्थित शुद्ध कार्बनिक यौगिक अधिक शोषकों पर विलायक के साथ भिन्न भिन्न द्रवों से ऊंचाई पर जाते हैं। शुद्ध कार्बनिक के रिहंसन फैक्टर मतलब आर, जिसको क्या बोलते हैं हम धारक गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर हमारा धारक गुणांक आर एफ इक्वल टू होता है आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी x अपॉन आधार रेखा से कार्बनिक यौगिक की दूरी y। तो यदि शुद्ध कार्बनिक यौगिक के बिंदु रंगीन हो तो इनकी दूरियां नाप लेते हैं, जबकि अदृश्य शुद्ध कार्बनिक यौगिकों को निम्न 2 विधियों द्वारा देखा जा सकता